जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे डेली जीएस क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जंतु जगत भाग 2। इसका भाग 1 पहले ही आपका वीडियो डाला जा चुका है और उसमें पंकज भाई की तरफ से कमेंट किया गया कि जो आपके जगत पढ़ाए गए आपको उनके लिए पढ़ने के लिए ट्रिक भी हमें पता होनी चाहिए, याद नहीं हो रहे उनके जो उदाहरण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही क्लियर करेंगे। तो आप जो भी डिमांड करेंगे, जो भी आप मांग करेंगे कोई टॉपिक की या किसी भी चीज़ की, तो बिल्कुल वो वीडियो आपको कोशिश की जाएगी कि आपको ऐसा वीडियो बना के अवेलेबल कराया जाए जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्तों रेगुलर रहें क्योंकि डेली 2 वीडियोस कम से कम अपलोड किए जाते हैं और एक सरप्राइज़ वीडियो कभी कभी आता है। तो रेगुलर रहेंगे आप लोग, आपके व्यूज़ आएंगे, आपके कमेंट आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर ला पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्या हुआ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही क्लियर करते हैं जो हमारे उदाहरण हैं। सबसे पहले क्या था हमारा उपजगत प्रोटोजोआ, 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है आपका, प्रोटो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की चीज़ें क्या है, मम्मी बहुत हड़काती हैं छोटे में, बेटा प्रोटीन खाओ पियो वरना तुम कैसे हो जाओ, कमज़ोर हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे, मरियल से हो जाओगे, है ना। तो प्रोटीन मम्मी तुम्हें कैसे खिलाती हैं, प्लीज़ प्लीज़ बहुत मानते हो, पहले प्यार समझाती हैं, ठोंक पीट के समझाती हैं ना। तो प्रोटोजोआ के जो जीव हैं कैसे याद होंगे, प्रोटीन अम्मी तुम्हें प्लीज़ प्लीज़ करके खिलाती हैं, बहुत प्यार से खिलाती हैं। तो प्रोटो अम्मी तुम्हें प्लीज़, तो अम्मी मतलब अमीबा, क्लियर हुआ। अमीबा, तुम्हें मतलब यू मतलब यूग्लिना, यूग्लिना इसका उदाहरण है। और प्लीज़ प्लीज़ मतलब प्लाज्मोडियम। तो ये प्रोटोजोआ के 3 उदाहरण हैं, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रोटोजोआ का कौन सा उदाहरण है कौन सा नहीं है, तो कैसे याद करेंगे कि प्रोटीन अम्मी खिलाती हैं तुम्हें या सबको प्लीज़ प्लीज़ करके, 3 उदाहरण। पोरीफेरा, तो पोरीफेरा संघ था हमारा मेटाजोआ के अंतर्गत, बहुत सारे संघ थे, 9 संघ थे, है ना। तो पोरीफेरा उनमें से पहला संघ था। तो पोरीफेरा, पोर पोर मतलब पोर क्या होते हैं, आपकी अंगुलियों के जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग पोर कहते हैं। तो पोर पोर में किसको नाप सकते हैं आप, पंजों को नाप सकते हैं, कान को। तो पोर से याद रखो, पोर मतलब पंजा और कान, पोर से नापेंगे पंजे और कान को। तो पंजे से पंज मतलब स्पंज और कान से कौन मतलब साइकॉन। तो पोरीफेरा का जो उदाहरण है आपके स्पंज और साइकॉन। सिलेंटेरेटा या निडेरिया, तो ये जीव कैसे होते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं, एकदम निडर रहते हैं। तो जो साइलेंट और निडर रहते हैं जीव, उन्हें क्या चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, बहुत हाई चीज़ें मिलती हैं। तो साइलेंट और निडर रहने वाले जीवों को हाई मिलती हैं चीज़ें। तो हाई मिली, हाई चीज़ मिली। तो सिलेंटेरेटा और निडेरिया का हाई मतलब हाइड्रा और मिली मतलब मिलीपोरा। तो सिलेंटेरेटा निडेरिया के उदाहरण हाइड्रा और मिलीपोरा। ऐसे ही आपका प्लेटी हेलमिंथीज है। तो प्लेटी में क्या वर्ड, प्लेट याद कर लें। प्लेट में क्या लाए हम लोग, किसी के लिए वो लाए रिबन लाए काटने के लिए, है ना। किसके लिए, तो प्लेट में फीता लाए, फीता प्लेन रिया के लिए काटने के लिए। तो फीता रिया के लिए लाए कि वो प्लेन का उद्घाटन करे और फीता काटे। तो प्लेट में फीता प्लेन रिया के लिए लाए हम लोग। तो फीता प्लेन और रिया मतलब फीता क्रमी और प्लेन रिया मतलब प्लेनेरिया। तो फीता क्रमी और प्लेनेरिया उदाहरण है आपके प्लेटी हेलमिंथीज के। निमेटो हेलमिंथीज, तो निमेटो हेलमिंथीज नहीं मिटा, नहीं मिटा, क्या नहीं मिटा भाई, फाइल में एक निशान लग गया था, आपका किताब में एक निशान लग गया था, वो गोल पिन का निशान लग गया था, वो मिटा नहीं। तो नहीं मिटा क्या, फाइल में गोल पिन का निशान, तो फाइल में जो गोल पिन का निशान लग गया वो मिटा नहीं। तो फाइल से फाइलेरिया क्रमी, गोल तो गोल क्रमी और पिन से पिन क्रमी, निशान क्या है अलग से जोड़ दिया गया। तो फाइल गोल पिन, फाइलेरिया क्रमी, गोल क्रमी और पिन क्रमी, ये सब क्या थे आपके निमेटो हेलमिंथीज के उदाहरण थे। किसमें क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा भैया, है ना। चलिए कुछ और क्लियर करते हैं। एनेलिडा संघ, तो एनेलिडा जो संघ है आपका क्या लिखा है आपका, नेलिडा, नल, नल जैसे होते हैं जीव। तो नल जैसे जीव होते हैं मतलब गोल गोल होते हैं ये जीव। तो नल में क्या है आपका, जोंक और केचुआ पर इल्ली रिस रही है। नल से क्या है आपके, जोंक और केचुए पे इल्ली जो है रिस रिस के गिर रही हैं, जोंक और केचुओं पर नल से। तो नल से याद रखेंगे जोंक, केचुआ, इल्ली और रिस। तो जोंक हो गया, केचुआ हो गया और साइलिस और नेरिस। इल्ली से इली, इलिस मतलब साइलिस और रिस से नेरिस। तो ये उदाहरण हो जाएंगे एनेलिडा के। फिर आपके मोलस्का, तो मोलस्का मतलब क्या हुआ आपका,
मौली ने क्या, मॉल, मॉल मतलब मॉल कोई जीव था, वो क्या हो गया, घुसी काई में। मॉल किस में घुस गई, काई में घुस गई। तो मतलब मौली नाम की लड़की थी या मॉल कोई जीव था या आदमी था, वो क्या आपका घुस किस में घुस गया, काई में घुस गया। तो मौली घुसी काई में, घुसी मतलब घोसी काई में। तो घो मतलब घोंगा, सी मतलब सीपी और काई मतलब काइटिन। तो मोलस्का के उदाहरण हो गए घोंगा, सीपी और काइटिन। नेक्स्ट है आपका आर्थ्रोपोडा, जो आपका क्या है, सबसे बड़ा संघ है ना, सबसे बड़ा संघ जो है आपका आर्थ्रोपोडा था। तो इसको कैसे याद करेंगे, अरे थ्रो किया किसको, जब मधुमक्खी वगैरह चिपक जाती है हमारे तो एकदम से हमारी घिग्गी बन जाती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी है ना। तो थ्रो किया किसको, मधु को काका के तेल में, उसने काटा में तो उसको काका के तेल में फेंक दिया हमने। तो मधु को काका के तेल में फेंका। तो मतलब मक्खी मच्छर, आर्थ्रोपोडा में कौन आ जाते हैं, मक्खी मच्छर मधुमक्खी। काका मतलब काकरोच और कान खजूरा, और तेल मतलब तिल चट्टा। तो मक्खी मच्छर मधुमक्खी काकरोच कान खजूरा सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में। और इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं आपके, तो ये आपके कैसे रहते हैं, काई में रहते हैं। तो काई में सब कौन रहते हैं, पिच स्टार की चिनकटी, काई में पिच स्टार की चिनकटी, या काई में वैसे समुद्री जीव रहते हैं सब। तो पिच रहता है, और स्टार पिच स्टार फिश रहती है, पिच तारा स्टार फिश, और अर्चिन समुद्री अर्चिन, ये सब रहते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्रुप क्लियर करेंगे, एम्फीबिया वर्ग। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, तो एम्फीबिया वर्ग क्लियर करेंगे। ये आपके कार्डेटा संघ के सारे जीव हैं आपके, कई सारे इसमें कार्डेटा में आ जाते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो एम्फीबियन आप वन वर्ड पढ़ेंगे इंग्लिश में या जीएस में भी पूछा जाता है। तो ऐसे जीव जो एम्फी मतलब दोनों जगह रह सके, ज़मीन में भी और पानी में भी। तो एम्फी ऐसे ही वर्ड होते हैं आपके, एम्फी ऐसे जीव होते हैं। तो ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह लें, और ये क्या करते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, जल में जाते हैं। तो ऐसे जीव जो जल थल दोनों में रहते हैं, लेकिन अंडे कहाँ देते हैं, वो पानी में ही देते हैं, वो यहाँ पे ज़मीन में अंडे नहीं देते हैं। इनमें श्वसन किससे होता है, क्लोम, जल में क्लोम के द्वारा, और ज़मीन पे फेफड़ों या त्वचा के द्वारा। तो पानी में किसके द्वारा, क्लोम के द्वारा, और जो ज़मीन पर है ये फेफड़ों या त्वचा के द्वारा इनमें श्वसन होता है। इनके जो हृदय होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फीबियन के जो हृदय होते हैं कितने कक्षीय, 3 कक्षीय होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। जैसे हमें क्या है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं आपके 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो ये कौन कौन से जीव हैं जो दोनों जगहों पर रह लेते हैं, भैया ये तो आसान है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जगह पे कौन रहता है, मेढक रहता है, टोड रहता है, मेढक का ही जीव है, वृक्ष मंडूक या नेक्ट्यूरस। तो ये सारे जीव जो हैं ये सब आपके एम्फीबिया वर्ग के जीव हैं, ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ग क्लियर करते हैं, रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया में क्या आ जाते हैं, रेप्टिलिया मतलब जो रपट रपट के चलते हैं, रपट रपट के मतलब फिसल फिसल के चलते हैं। तो फिसल के चलने वाले, रेंग के चलने वाले जीव रेप्टिलिया। तो रेंगने वाले जीव ये अधिकतर कैसे हैं आपके, स्थल ज़मीन में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, गर्म क्षेत्रों में। तो अधिकतर ये रेंगने वाले जीव हैं सब कहाँ, ज़मीन में और गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें श्वसन काहे से होता है, सांस काहे से लेंगे, ज़मीन में रह रहे हैं तो फेफड़ों से ही लेंगे, फेफड़ों से लेते हैं। और हृदय इनका भी कैसा होता है, 3 कक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ जो है इसमें कितने होते हैं, 4 कक्षीय होता है। तो ये आपका इसका अपवाद है। तो रेप्टिलिया के जो ज़्यादातर जीव हैं उनके हृदय 3 कक्षीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। इनके अंडे बड़े बड़े होते हैं, पीत युक्त अंडे होते हैं, और खोल उन पे चढ़ा होता है काहे का, CaCO3 का कवच। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें कवच लगा होता है। ये आपके इनके अंडे बड़े बड़े पीत युक्त तो खोल युक्त। तो कवच काहे का बना होता है, CaCO3 का। कौन से जीव हैं ये सब, तो रेंग के चलने वाले कौन जीव हैं, सांप है, छिपकली है ना, गिरगिट है, मगरमच्छ है, ये सब आपके रेंग के चलने वाले जीव हैं। तो भित्ति छिपकली, उड़न छिपकली, गिरगिट और सांप, ये सब रेप्टिलिया समूह के जीव हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एवीज। तो एवी वर्ड तो बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, एवियरी पढ़ा आपने, एविसाइड पढ़ा, या आप जो भी कोई वर्ड क्लियर करें। तो एवी मतलब होता है पक्षी। तो एवी मतलब पक्षी, तो ये एवीज वर्ग में कौन आएंगे, पक्षी आते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, धारा रेखित में एक धारा में बना होता है। इनके जो आगे वाले पैर होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने के लिए कायम बदल जाते हैं पंखों में, इसीलिए इनके 2 पैर होते हैं, नहीं तो 4 पैर होते हैं ना। तो पक्षियों के 4 पैर होते तो कितना अच्छा लगता।
तो पीछे वाले पैर तो ठीक हैं, लेकिन आगे वाले पैर क्या बन गए, उनके पंख बन के ऊपर चले गए। और इनका जो शरीर है वो काय से ढका रहता है, परों से ढका रहता है ना, पूरा शरीर परों से ढका रहता है। इससे इनका क्या फ़ायदा होता है, इनका ताप सदैव एक समान रहता है। तो पंखों का क्या यूज़ होता है पक्षियों में, ताप को समान बनाए रखने के लिए। इनका जो कंकाल है वो कैसा होता है, हल्का होता है और वातिल अस्थियों का बना होता है, वायवीय अस्थियों का बना होता है। तो कंकाल काय का बना होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो हल्का और वातिल अस्थियों का। श्वसन काय से होता है, केवल और केवल फेफड़ों से। और हृदय कितने कक्षीय होते हैं, 4 कक्षीय होते हैं। इसमें सारे के सारे जो पक्षी हैं, कबूतर है, चिड़िया है ना, जितने भी पक्षी हैं सब इसमें आ जाते हैं आपके एवीज वर्ग में। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ग मैमेलिया। तो अब वो वर्ग आएगा जिसमें कौन आता है, हम लोग आते हैं भैया। तो मैमेलिया कौन वर्ग है आपका, इनमें स्तनधारी आते हैं। जो स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स बोलते हैं उन्हें, मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। ये कैसे हैं, स्थलीय हैं और विभिन्न प्रकार के वास स्थानों में रहते हैं। इनके जो रहने के स्थान है वो बहुत सारे अलग अलग हैं। इनका मस्तिष्क भैया क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित है। सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग अधिक विकसित होते हैं। तो इनके मस्तिष्क के सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग अधिक विकसित होते हैं। इनमें श्वसन काय से होता है भैया, काय सांस लेते हैं फेफड़ों से। हृदय कितने कक्ष का होता है, 4 कक्ष का। उदाहरण क्या हो गया आपके, कंगारू हो गए, चूहा हो गया, व्हेल हो गया, बाघ हो गया, हाथी, बंदर, चिंपैंजी, चमगादड़ और मनुष्य। तो ये सब आपके इसके उदाहरण, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो मैमल्स मतलब जो आपके स्तनधारी जीव हैं, और इनके बारे में आपने जान लिया सब कुछ। चलिए अब मैमल्स के जो डिवाइडेशन किया गया, 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। उसमें यूथीरिया नहीं लिखा हुआ था, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटीथीरिया कौन से जीव होते हैं, जो अंडे देते हैं लेकिन उनमें थन नहीं होते हैं। तो ऐसे जीव जो अंडे तो देते हैं लेकिन उनमें थन नहीं होते हैं, ऐसे जीवों, ऐसे स्तनधारी जीवों को क्या कहते हैं, प्रोटीथीरिया। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, एकिडना और ऑर्निथोरिकस। तो एकिडना को हम लोग चींटी खोर भी कहते हैं। ये चींटियों को ढूंढ ढूंढ के खाता है, इसकी बड़ी सूंड सी होती है। फोटो ऐड करना भूल गए दोस्तों, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल से। एकिडना को चींटी खोर, इसके सूंड जैसी लगी होती है, बड़ा मज़ेदार दिखता है देखने में, है ना। देखना जरूर भाई, और देख के बताना कैसा लगा, मस्त लगा कि नहीं। या फिर इसको हम लोग पाल लेंगे अपने घर में। नेक्स्ट है आपका मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया कैसे होते हैं, प्रोटीथीरिया जो अंडे देते हैं लेकिन थन नहीं होते हैं इनके। मेटाथीरिया क्या होते हैं, इनके शिशु अपरिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं, अधपके होते हैं, मतलब पक्के पूरे पक्के नहीं होते हैं, आधा कच्चा निकल आते हैं यार। तो ये कौन से जीव होते हैं, कंगारू होता है और पैरामिलिस होता है। कंगारू कैसा होता है, अपनी बच्चे को उसमें रखता है अपनी थैली में, फिर जब वो पक जाता है तब उसको बाहर निकालता है ना। तो ये अपरिपक्व होते हैं, ऐसे शिशुओं को जन्म देते हैं। यूथीरिया कैसे हैं, ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। सारे के सारे जीव जो हैं आपके यूथीरिया वर्ग में आ जाते हैं। तो जो उदाहरण है आपके प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया, इनके याद रखेंगे। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो वीडियो का एंड होने जा रहा है, तो एंड में क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते थे। यहाँ पे क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जो मज़ेदार बिंदु होंगे आपके लिए, आपको मज़ा आएगा जान करके और बहुत ही इंटरेस्ट जगेगा इस चैप्टर में। जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े तो आपने देखे ही हैं, क्या कभी उनके आपने पैर और पंख गिने हैं? तो यदि गिने हैं तो ठीक है, नहीं गिने तो बेटा एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन मिला था हमें, तो मेरा शायद सही हो गया था, तुक्का सही हो गया था, लेकिन गलत हो सकता था। काफ़ी लोगों के गलत हुए थे वो क्वेश्चन। तो कीटों के कितने 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। याद ना हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो देख लेना, है ना। कोई जैसे चींटी है, चीटा है, उसको पकड़ना, फिर उसके पैर तोड़ तोड़ के या वैसे देख के गिन लेना, उससे पूछ लेना कितने पैर कितने पंख हैं ना। फिर जो चींटी है और दीमक है, ये बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत ही अच्छे उदाहरण है सामाजिक जंतुओं के। तो चींटी से क्वेश्चन पूछा था, सामाजिक जंतु है ये आपका, और ये किसको प्रदर्शित करता है, श्रम विभाजन को प्रदर्शित करता है। मतलब ये अपने से कई गुना ज़्यादा तक वजन उठा लेता है, आपने देखा है ना चींटियों को। तो चींटी और दीमक सामाजिक जंतु हैं। चींटी क्या प्रदर्शित करता है, श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है, जबकि दीमक क्या प्रदर्शित करता है, निवय, मतलब कॉलोनी में रहना सिखाता है हमें। तो निवय या कॉलोनी में रहना सिखाता है, एक परिवार में, एक घर में रहना सिखाता है दीमक। और चींटी जो है वो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। तो ये छोटे छोटे जीव हैं जो हमें बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक उत्साहित करते हैं, एक अच्छा आदर्श बनाते हैं ये। तो इनको हमें ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो भी याद रखना है ना। मीसोजोइक एक युग है जिसे किसका युग कहा जाता है, रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। रेप्टाइल कौन थे, फिसलने वाले, रेंगने वाले जीव। तो मीसोजोइक जो युग था आपका, उसको रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। अब मछलियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिलोडर्मा मछली होती है और एक होती है आपकी
मेम्बुइया या स्किंक। तो हिलोडर्मा जो छिपकली है ये एकमात्र विश्व की जहरीली छिपकली है ना, इसके काटने से क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। तथा जो मेम्बुइया या स्किंक है ये बिल बनाने वाली छिपकली, जैसे चूहे रहते हैं आपके, सांप रहते हैं बिल वगैरह में, वैसे ही आपकी मेम्बुइया या स्किंक छिपकली जो है ये बिल बना के रहती है घर में, है ना, बिल बनाती है। तो बिल बनाने वाली एकमात्र जहरीली छिपकली, दोनों पता चल गया आपको। रेप्टाइलों का युग, निवय रूप में रहते हैं, विभाजन प्रदर्शित करते हैं, और पैर कितने होते हैं, पंख कितने होते हैं कीटे में, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। चलिए कुछ और पॉइंट क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। तो भैया ये कौन है, जो आप कॉमिक्स भी पढ़ते थे छोटे में, नागराज। नागराज मतलब किंग कोबरा, जो किंग कोबरा या नागराज ये आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। सबसे तीव्रतम पक्षी, सबसे तेज कौन पक्षी उड़ता है, अबाबिल। और सबसे छोटा पक्षी तो आपको पता ही है भैया, कमेंट करके बताना कौन सा सबसे छोटा पक्षी है। ऐसे पक्षी जो उड़ ही नहीं सकते हैं तो फिर उनको पक्षी क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि उनके पक्षी वाली क्वालिटी, उनके पंख भी हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं। कौन है वो, शुतुरमुर्ग और एमू। शुतुरमुर्ग, एमू, ऑस्ट्रिच वगैरह ये ऐसे जीव हैं, ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है भैया, शुतुरमुर्ग है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये पॉइंट तो ओपन कर दिया। सबसे छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, अलीपुर कोलकाता में। तो अलीपुर कोलकाता में ये आपका भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। तो सबसे बड़ा विश्व का दक्षिण अफ्रीका में, जबकि भारत का कोलकाता में अलीपुर है। एक क्वेश्चन पूछा, द्विबारदंती कौन से जीव होते हैं, तो वर्ड से क्लियर हो रहा है, द्विबारदंती, जिनके 2 बार दांत उगें। तो ऐसे जीव जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत निकलते हैं, द्विबारदंती। तो क्या आप द्विबारदंती हैं कि नहीं, 2 बार आए कि नहीं, पता चला ना कैसे जीव। तो 2 बार जिनके दांत निकले उन्हें क्या कहेंगे, द्विबारदंती। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर रहें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद साथियों।